हेलो दोस्तों, कैसे सब आप लोग। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर जब हम शेयर खरीदते हैं तो एक प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिलती है। जैसे ही हम शेयर को खरीदते हैं और शेयर डाउन होना शुरू हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि शायद मार्केट हमारा ही वेट कर रहा था कि एक बार हम शेयर खरीदें और फिर शेयर बिल्कुल अपना ऑपोजिट होना शुरू हो जाए। यानी कि हमने सोचा था कि शेयर ऊपर जाएगा लेकिन वो डाउन होना शुरू हो जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट हमको पहचानता है और हमारे पीछे पड़ा रहता है, या फिर हमारी ये मेंटेलिटी है? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों, मार्केट जो होता है नॉर्मली 3 फेज में चलता है। पहली चीज है, या तो मार्केट अप जा रहा है यानी शेयर बढ़ रहा है। दूसरा होता है यानी कि मार्केट डाउन हो रहा है, शेयर नीचे की ओर जा रहा है। और तीसरी चीज होती है कि साइडवेज है, यानी कि शेयर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, जिगजैग की तरह बस चले जा रहा है। तो 3 फेज नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं। अब आपने किसी शेयर को खरीदा है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जब इस शेयर को खरीदा था तो वो शेयर का जो मूवमेंट कैसा था। शेयर अप ट्रेंड में है, शेयर डाउन ट्रेंड में है, या शेयर साइड वेव में है। इसको जाने बिना हम जो है किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। शेयर जब अप ट्रेंड में होता है तो जब वो नीचे की ओर आता है तो नॉर्मली उसमें ये माना जाता है कि वो करेक्शन कर रहा है। 5% 10% नीचे आया, करेक्शन करने के बाद वापस वो ऊपर की ओर जाता है। ये नॉर्मली अप ट्रेंड में ऐसा होता है। जब डाउन ट्रेड में आप कोई शेयर को खरीदते हैं और शेयर नीचे की ओर जाता है तो वो लगातार नीचे जाता रहेगा। यानी आज अगर 5% टूटा, 3% टूटा, तो आगे फ्यूचर में भी और लगातार टूटता जाएगा, गिरता जाएगा। और साइड वेव में अगर आपने कोई शेयर को खरीदा और शेयर नीचे चला गया तो इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम वो 5% नीचे आके, 10% नीचे आके वापस ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों, शेयर का नीचे जाना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। ये शेयर का एक व्यवहार है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो चंचल होता है, उछल कूद करता है, वैसे ही शेयर अप एंड डाउन होता है। वो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है, नेचर है। तो अगर आप किसी शेयर को लेते हैं, वो अगले दिन हो सकता है आपने जब लिया था हफ्ते भर 10 दिन वो शेयर लगातार बढ़ ही रहा था, और आपने जैसे लिया शेयर डाउन होना शुरू हो गया। तो अगर वो अप ट्रेंड में होगा तो थोड़ा करेक्शन कर रहा होगा, वापस अप ट्रेंड में आगे शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डाउन ट्रेड में उसको खरीद लिया है तो शेयर लगातार नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा। आपका जो शेयर के अंदर निवेश है वो और भी कम होता रहेगा। और अगर साइड वे है तो अगर आप कुछ टाइम रुक जाए तो वापस उसी भाव पे आ जाएगा। ये नॉर्मली मार्केट में ऐसे ही चलता रहता है। आप जब शेयर लेते हो, शेयर नीचे जा रहा है, इसको बहुत ही करीब से अगर आपको समझना है, इसको जानना है शेयर नीचे क्यों जा रहा है, तो दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब शेयर मार्केट की ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मतलब सारे पर्दे रहस्य खुल जाएंगे। जैसे मैथ्स को जानने के लिए हमको अगर 0 से लेकर 9 तक नंबर पता है, सब कुछ मैथमेटिक्स इसी में समाई हुई है। इंग्लिश है वो अल्फ़ाबेट में A से लेकर Z तक उसी में समाई हुई है। वैसे ही शेयर मार्केट में जो शेयर की जो प्राइस है वो पूरा का पूरा चार्ट में समाई हुई है। चार्ट का मतलब आप समझते हैं कि शेयर की मूवमेंट कैसी आ रही है। रेड कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल नॉर्मली चार्ट को शो करती है। और उस चार्ट को पढ़ने के बाद में, चार्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 डे का होता है, वीकली चार्ट होता है, मंथली चार्ट होता है, 1 आवर का चार्ट होता है। जब आप चार्ट को बहुत करीब से जानते हैं, चार्ट को रेगुलर पढ़ने का आप जीवन में एक हिस्सा बना लेते हैं कि मुझे डेली चार्ट को पढ़ना है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सबसे पहले दिमाग में आया ना कि मेरे लेते शेयर, जब आप किसी शेयर को लेते हैं और शेयर डेली, वीकली, मंथली चार्ट में अच्छा खासा RSI उसका अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है अगर 60 से अबव चल रहा है तो ये माना जाता है कि शेयर अप ट्रेंड में है। अगर ऐसे टाइम में आप शेयर खरीदते हो तो वो डेफिनेटली कुछ टाइम करेक्शन करके वापस ऊपर आ जाएगा। तो उस ऐसे टाइम में आपको शेयर में बने रहना चाहिए, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप डाउन ट्रेड के अंदर आप देखते हैं कोई शेयर को खरीदते हैं और वो नीचे आ रहा है, तो वो चार्ट को आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है उसके अंदर। बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो फिर आगे भी फ्यूचर में उसमें डाउन ट्रेड है तो रेड कैंडल कंटिन्यू बनती रहेगी। तो आपका जो किया गया निवेश धीरे धीरे और कम होता जाएगा। इसलिए अगर आपने ऐसे टाइम में एंट्री कर ली जब मार्केट डाउन ट्रेड में है तो उस वक्त शेयर से निकलना ही बेहतर है। तीसरी कंडीशन होती है साइडवेज मार्केट में, अगर आपने शेयर ले लिया तो अगर शेयर नीचे आता है तो आप चाहे तो उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। अप ट्रेंड में भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, साइड वे में भी अगर आप एवरेजिंग करोगे तो भाव लगभग उस प्राइस पे आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद में। लेकिन डाउन ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। डाउन ट्रेड में तो फटाफट उस शेयर से बाहर निकलना है। और ये सारी चीज़ आप जब चार्ट को रेगुलर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब चार्ट को आप देखोगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि अरे ये चार्ट में तो बड़ा रेड कैंडल डाउन ट्रेड का
डाउन ट्रेड की शुरुआत हो गई है। किसी में चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। ये बहुत चार्ट भी अपने आप में बहुत उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कई तरह की जो कैंडल्स होती है उसकी डिटेल एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। मैं एक मोटे तौर पे आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप चार्ट को देखते हैं तब आपको शेयर की प्राइस, उसका भाव, उससे आप बहुत क्लोज तरीके से उसको समझ सकते हैं। वरना लोगों से कुछ सुनने में आ जाता है इस शेयर को खरीद लो, ये कुछ ज़्यादा महंगा हो गया है, ये कुछ सस्ता हो गया, इसको ले लो कर लो। इस चीज़ को सिर्फ एक बाहरी तरीके से ही हम समझ पाते हैं, लेकिन अगर बहुत अंदर से गहन से इसको समझना है तो उसको शेयर के चार्ट को आप बहुत अच्छे से देखिए। दोस्तों डेली अगर आप चार्ट पढ़ने की आदत डाल दें, रोज़ 50-100 चार्ट आपको देखने ही देखने हैं, तो मेरा ये मानना है शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये जो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, वो आपको खुद चल के बोलेगी कि हाँ मुझे अब ले लो, या फिर मुझे अब यहाँ से निकाल लो क्योंकि मैं अब नीचे जा रहा हूँ। तो चार्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम शेयर मार्केट में अंदर शेयर को अच्छे से खरीदना बेचना चाहते हैं। तो जो पूरा वीडियो इसके ऊपर है कि मेरे लेने के बाद में शेयर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो अगर आप चार्ट को अच्छे से आपने पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको पता है वो कुछ करेक्शन कर रहा है, करेक्शन के मुझे उसमें रुके रहना है, मुझे बाहर नहीं निकलना है, वापस ऊपर बढ़ जाएगा। डाउन ट्रेड में है, अगर आपने चार्ट देखा है कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी और मार्केट नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेड की बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है और आप उस वक्त ले रहे हैं, जैसे कहते हैं ना गिरता हुआ चाकू आपने पकड़ लिया तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसमें अगर आपको अगर ऐसा लगा कि शायद कुछ दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा, अब शायद ऊपर बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है, तो उस वक्त आपका बाहर निकलना ही सही है। दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।